लोगों को जरा ऐसे अंदाज में बताते हैं, क्योंकि अक्सरहा जब बजट पेश किए जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई, किस तरीके से इस बजट का फायदा उन्हें पहुंचेगा। तो इसीलिए हम जरा ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो बजट 2023 है वो आम लोगों के लिए फायदेमंद है, आम लोगों को इससे कैसे राहत मिलेगी, कौन कौन से वो सामान हैं जो सस्ते हुए हैं और कौन कौन से वो सामान हैं जो महंगे हुए। तो बड़ी राहत मिली है बजट 2023 से, इस वक्त की बड़ी खबर। और बजट में नौकरी की बात करें तो नौकरी पेशे के लोगों को बड़ी राहत मिली है, इनकम टैक्स मिली है। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। गोबर धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग करवाए जाएंगे। वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम भी लॉन्च की गई है। कॉटन के लिए पीपीपी प्रोग्राम के तहत प्लान भी तैयार किया गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का गठन होगा। गोबर धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे और 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराए जाएंगे। वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। तो ये किसानों को ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास मिला है, क्योंकि किसानों की भी नजर इस बजट पर टिकी हुई थी। किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे थे, हालांकि इसे लेकर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन कई सारी सौगातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दी है। बजट के माध्यम से आपको दिखाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को इस बजट से क्या मिला है। फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम किसानों के लिए लॉन्च की गई है। और चलिए अब बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि महिला वो वर्ग है जिसे खास इंतजार इस बजट को लेकर था, क्योंकि महंगाई की वजह से थोड़ा उनका भी बजट गड़बड़ा सा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं को बजट में आखिर क्या मिला है। तो महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च की गई है। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च की गई है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम पर 7.75% का ब्याज दिया जाएगा। और चलिए हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में क्या कुछ दिया गया है, हेल्थ सेक्टर को क्या बड़े तोहफे मिले हैं। मेडिकल उपकरण के लिए मल्टी डिसिप्लिन स्कूल खोले जाएंगे। फार्मा सेक्टर के लिए नए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। फार्मा में रिसर्च इनोवेशन पर नया प्रोग्राम चलाया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाने हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में ये बड़ी सौगातें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दी है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं, जो एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं एमएसएमई सेक्टर की, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर वो है जिसे ग्रोथ करने का बहुत ज्यादा स्कोप है और इसे लेकर लोगों की आस बहुत ज्यादा थी। इनमें क्या बड़े ऐलान किए गए हैं ये आपको बता दें। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, कोरोना से प्रभावित एमएसएमई को 95% रकम वापस कर दी जाएगी। एमएसएमई के लिए ब्याज पर 1% की छूट दी जाएगी और नई स्कीम में एमएसएमई के लिए ब्याज पर छूट दी जानी है। और सैलरी क्लास को बड़ी राहत मिली है। सैलरी क्लास की बात करें, जो जॉब पर जाते हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें क्या राहत मिली है ये चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। बजट में नौकरी और पेशा वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स में छूट दी गई है। छूट की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। सालाना 7 लाख आय तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट के प्रावधान बनाए गए हैं। नई टैक्स प्रणाली में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 लाख से लेकर अगर 9 लाख तक आपकी आय है तो आपको 10% तक टैक्स देना होगा। और वहीं अगर 9 लाख से लेकर 12 लाख तक आपकी आय है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक के आय वालों को 20% का टैक्स देना होगा। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। 15 लाख से ऊपर के आय वालों को 30% टैक्स देना होगा। नई टैक्स प्रणाली ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटाकर 25% किया गया है। तो टैक्स स्लैब में एक बड़ा छूट दिया गया है और इसका इंतजार
पिछले बजट में भी किया गया था, लेकिन उस वक्त नहीं मिल पाया था और अब ये इंतजार पूरा हुआ है। 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बजट के बड़े उपलब्धियों की। इस बजट में क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। 14.4 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। महामारी के बाद निजी निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रा पर खर्च की बात करें तो 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। 7,000 करोड़ की लागत से ई कोर्ट का तीसरा फेज शुरू किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग पर 30 लाख का डिपॉजिट कैंप भी लगाया गया है। और चलिए अब आपको फटाफट ये बता देते हैं कि इस बजट के बाद आपको कौन कौन से सामान अब सस्ते दर पे मिलेंगे, कौन कौन से वो सामान हैं जो महंगे हो सकते हैं। पहले सस्ते की बात कर लेते हैं तो बजट के बाद क्या सस्ता हुआ है आपको बता दें। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, फोन, जो आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी सस्ता हो गया है। कैमरा लेंस सस्ते हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता हुआ है। एलईडी टीवी भी सस्ता हुआ है। और चलिए फटाफट आपको ये बता देते हैं महंगा क्या हुआ है। बजट के बाद कौन सा वो सामान है जिसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। किचन चिमनी महंगा हो चुका है। सिगरेट महंगा हुआ है। विदेश से आने वाले चांदी के गहने भी महंगे हो गए हैं। सोने का दाम भी बढ़ गया है। प्लेटिनम से बने गहने भी अब महंगे हो गए हैं। लगातार ये देखिए ग्राफिक्स 2 आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि इस बजट के बाद वो कौन कौन से सामान हैं जो आपको महंगे मिलेंगे और कौन कौन से सामान हैं जो आपको सस्ते मिलेंगे। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं क्या सस्ता हुआ है और दूसरे जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं वहां पर वो सामान की लिस्ट है जो अब आपको महंगे दाम में मिलेगी। लोगों को जरा ऐसे अंदाज में बताते हैं क्योंकि अक्सरहा जब बजट पेश किए जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई, किस तरीके से इस बजट का फायदा उन्हें पहुंचेगा। तो इसीलिए हम जरा ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो बजट 2023 है वो आम लोगों के लिए फायदेमंद है। आम लोगों को इससे कैसे राहत मिलेगी, कौन कौन से वो सामान हैं जो सस्ते हुए हैं और कौन कौन से वो सामान हैं जो महंगे हुए। तो बड़ी राहत मिली है बजट 2023 से, इस वक्त की बड़ी खबर। और बजट में नौकरी की बात करें तो नौकरी पेशे के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स में छूट मिली है। जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स में 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 7 लाख तक इनकम टैक्स छूट में नई टैक्स प्रणाली में यह बड़ी छूट दी गई है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देने हैं। 3 से लेकर 6 लाख तक के 5% हैं और इसके साथ ही 10% टैक्स देने होंगे। 9 से 12 लाख तक के आय वालों को 15% और 12 लाख से 15 लाख तक के आय पर आपको कुल 20% टैक्स देना होगा। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको ये दिखा भी रहे हैं किस तरीके से राहत मिली है। 15 लाख से ऊपर आय पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। नई टैक्स प्रणाली की बात करें तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटाकर 25% तक कर दिया गया है। यानी कि टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिली है आम लोगों को। और 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बजट में युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि युवाओं की नजर लगातार इस बजट पर बनी हुई थी। पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च की जाएगी। 30 नेशनल स्किल सेंटर भी लगाए जाएंगे और इसके साथ ही कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड कर दिया गया है। पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। एमएसएमईज के लिए ब्याज पर 1% की छूट दी गई है। तो जो एमएसएमईज हैं उन्हें भी बड़ी राहत मिली है। और चलिए अब बात करते हैं बजट में किसानों के लिए। किसान वो वर्ग है जिसे इस बजट से खासा उम्मीदें थी और किसान वो वर्ग भी है जो एक वोट बैंक है। तो किसानों को कौन कौन सी सौगात मिली है ये आपको बता देते हैं। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे। गोबर धन स्कीम के तहत 10,000
10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके साथ ही 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराया जाएगा। वैकल्पिक फर्टिलाइजर की बात करें तो इसके लिए भी नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है। कॉटन के लिए पीपीपी प्रोग्राम के तहत प्लान तैयार किया गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का भी गठन किया जाना है। गोबरधन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे और इसके साथ ही जो नेचुरल ये होते हैं खाद होते हैं उन्हें भी फर्टिलाइजर्स को भी विकसित किया जाएगा। फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। तो किसानों को यहां पर कई सौगातें मिली हैं क्योंकि खाद की किल्लत लगातार बनी हुई थी और ऐसे में खाद की किल्लत को कैसे दूर किया जाए, इससे कैसे निजात पाया जाए, इसे लेकर जो नेचुरल खाद होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उस पर भी इस बार खासा फोकस रखा गया है। तो 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराया जाएगा। नेचुरल तरीके से जो उनके क्रॉप्स हैं वो उगवाए जाएंगे। तो नई स्कीम्स भी इसके साथ कई सारे लॉन्च किए जाने हैं। तो किसानों को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में ये उम्मीद थी कि किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं और कुछ ऐसा ही मिला है। और महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिला वो वर्ग है जो रसोई का बजट देखती है, घर का बजट देखती है। महिला सबसे ज्यादा बजट देखने में माहिर भी कही जाती है। महिलाओं को इस बजट में क्या मिला है, इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च किया गया है। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च किया गया है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम पर 7.75% का ब्याज भी दिया जाएगा। तो महिला कुछ कर सके इसके लिए उन्हें ब्याज भी उपलब्ध कराया जाएगा। महिला किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते रहते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा खास जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। और हेल्थ सेक्टर पर चलिए नजर डाल लेते हैं। फटाफट आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि हेल्थ को लेकर क्या किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेडिकल में क्या कुछ घोषणाएं की हैं। मेडिकल उपकरण के लिए मल्टी डिसिप्लिन स्कूल खोले जाएंगे, ये बड़ी सौगात हेल्थ सेक्टर में। फार्म सेक्टर के लिए नए प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। फार्मों में रिसर्च इनोवेशन पर नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे और 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी कई बड़ी सौगातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 में दी गई हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं बड़े ऐलान की। कौन कौन से वो बड़े ऐलान हैं जो इस बजट के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कोरोना से प्रभावित एमएसएमईज को 95% रकम वापिस किए जाएंगे। ये बड़ी राहत की बात है एमएसएमई सेक्टर के लिए। एमएसएमई के लिए ब्याज पर 1% की छूट भी की गई और इसके साथ ही नई स्कीम पर एमएसएमई के लिए ब्याज पर छूट किए गए हैं। बजट में अब क्या क्या उपलब्धियां हैं, चलिए ये फटाफट आपको बता देते हैं। 47.8 करोड़ यानी कि 47 करोड़ 8 लाख प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल दिए गए हैं। 14 करोड़ 4 लाख किसानों को 2.2 लाख करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। महामारी के बाद निजी निवेश में ये बड़ी बढ़ोतरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किए जाएंगे। खर्च को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। 7,000 करोड़ की लागत से ई कोर्ट का तीसरा फेज शुरू हुआ है। सीनियर सिटीजन सेविंग पर 30 लाख का डिपॉजिट कैंप भी लगाया जाएगा। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से बड़े वो जो प्रावधान हैं वो लाए गए हैं। और टैक्स स्लैब जो सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, टैक्स स्लैब में एक बड़ी छूट दी गई है। लोगों को जरा ऐसे अंदाज में बताते हैं, क्योंकि अक्सरहा जब बजट पेश किए जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या चीजें सस्ती हुई, क्या चीजें महंगी हुई, किस तरीके से इस बजट का फायदा उन्हें पहुंचेगा। तो इसीलिए हम जरा ग्राफिक्स